नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण कार्यक्रम संपन्न। आलू की फसल में पौध संरक्षण। पाले से फसल को कैसे बचाएं। मटर की फसल में कीट नियंत्रण। घर में बनाएं उत्तम पशु आहार। प्रदेश में चलाए जा रहे मृदा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत CRDE कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया जिला सीहोर में मृदा स्वास्थ्य जागरूकता एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कृषि विकास विभाग कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया जिला सीहोर RA के कृषि महाविद्यालय सीहोर एवं उद्यान विभाग सीहोर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में कृषि संगोष्ठी में आए सैकड़ों किसानों ने वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाहों को सुना। इस अवसर पर भारत सरकार निदेशालय दलहन विकास के निदेशक डॉक्टर AK तिवारी ने मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैविक खादों, जैव उर्वरकों, समन्वित पोषण प्रबंधन पर विचार विमर्श किया। किसानों को बताया कि उन्नत बीज की किस्में, नवीन कृषि तकनीकों को अपनी खेती में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस अवसर पर कृषि से संबंधित संस्थानों के विषय की जानकारी देते हुए चना, मूंग, उड़द एवं अरहर पर किसानों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के पूर्व संचालक डॉक्टर LP पटेल ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि खेत का पानी खेत में, खेत की माटी खेत में विषय पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर SB तांबी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय सीहोर ने मृदा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए किसानों से फसल अवशेष को न जलाने, जैविक खेती, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता करने की बात कही। आपने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसानों को फल वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया। पछेती आलू की फसल जो 25 से 30 दिन की अवस्था की है, उस पर निदाई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें, अन्यथा देरी होने पर कंद बनना शुरू हो जाते हैं, जो निदाई गुड़ाई के समय क्षतिग्रस्त होते हैं। कम तापमान पर आलू की फसल में कंद बनने की प्रक्रिया 30 दिनों के पहले ही शुरू हो जाती है। अतः मिट्टी चढ़ाने के पूर्व गुड़ाई कर 165 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए तथा मिट्टी चढ़ाने के 2-3 दिन बाद फसल की सिंचाई करें, जिससे अच्छे कंद बनते हैं। फसल की दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन बाद करें, इससे फसल की कंदों की बढ़वार और अच्छी होती है। आलू उत्पादक किसान फसल पर सतत निगरानी रखें। इस समय प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड कहीं आपकी मेहनत से लगाई फसल को बर्बाद न कर दे, ऐसे में कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। मौसम का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है तो ऐसी स्थिति में दलहनी और तिलहनी फसलें जैसे चना, मसूर, अरहर, मटर जो फूल या फल आने की अवस्था में हैं, उन पर पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि खेत में सिंचाई कर नमी को बनाए रखें। रात को खेतों की मेड़ों पर धुआं करें। छोटे फलदार पौधों पर टाट पट्टी बांधें और पूर्व की ओर से टाट पट्टी को खुला छोड़ दें। ऐसा करने से फसल को बहुत हद तक पाले के प्रकोप से बचाया जा सकता है। मटर की फसल में इस समय कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो फसल के लिए बहुत हानिकारक है। मटर की फसल में फूल आने की अवस्था में एक हल्की सिंचाई करें। फसल की इस अवस्था में तना भेदक और बिहार की रोमल लिल्ली बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। साथ ही लिम्ब माइनर तथा महू की फसल को बहुत नष्ट करती है। फली भेदक व इल्लियों को नष्ट करने के लिए क्लोरोसाइपर 1 मिलीलीटर दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 600 से 700 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साथ ही माहू और लिफ माइनर के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोफास 600 मिलीलीटर की मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आप पौष्टिक और संतुलित पशु आहार जो बाजार के पशु आहार से सस्ता और अच्छा हो, अपने घर पर ही बना सकते हैं। 1 क्विंटल पशु आहार बनाने के लिए 25 किलोग्राम दला हुआ जो मक्का, ज्वार या बाजरा, 20 किलोग्राम क्षतिग्रस्त गेहूं, 18 किलोग्राम गेहूं की चापड़, 10 किलोग्राम चावल की भूसी, 25 किलोग्राम मूंगफली या सरसों की खली, 1 किलोग्राम खनिज लवण और 1 किलोग्राम साधारण नमक को साफ स्वच्छ फर्श पर डालकर 2 से 3 बार अच्छी तरह से मिलाएं। याद रहे, चरने वाले पशुओं को पशु आहार चराई के बाद शाम को ही खिलाना चाहिए। सुबह खिलाने से पशु चराई में रुचि नहीं लेते हैं। फिर भी दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण की मात्रा सुबह शाम दोनों समय उनकी जाति और दूध उत्पादन के अनुसार घटाई बढ़ाई जानी चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती के में आज इतना ही है। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। ज्वार के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम भाव 1270 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1288 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 1155 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1570 रुपये प्रति क्विंटल। खरगोन में न्यूनतम भाव
1320 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1337 रुपए प्रति क्विंटल। श्योपुर कला में न्यूनतम भाव 1280 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1280 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर की मंडी में न्यूनतम भाव 7000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 7000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अजयगढ़ में न्यूनतम भाव 4900 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 4750 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 4750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। संभलपुर में न्यूनतम भाव 5464 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5681 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम भाव 7050 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7551 रुपए प्रति क्विंटल। दमोह में न्यूनतम भाव 7700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8700 रुपए प्रति क्विंटल। इटारसी में न्यूनतम भाव 8600 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 8600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सागर में न्यूनतम भाव 7300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले।
दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।